दुनिया में कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्टिंग दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से YouTube चैनल पे, आपके संसार में। मेरे समझ में नहीं आता कब और कैसे आप लोगों को समझाऊं। आज सुबह मैं मार्केट से सुबह सब्जियां लेकर आ रही थी, तो हमारी सोसाइटी के अंदर एक अंकल सफाई जो करते हैं, झाड़ू जो लगाते हैं हमारी सोसाइटी में, उन अंकल को बहुत बुरी तरह से डांट रहे थे और उनके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे थे। कभी आपने जिंदगी में आपके अपने बेटे को, आपकी अपनी पत्नी को, आपके अपने बच्चे को, आपकी अपनी माँ को उल्टी हुई, उस उल्टी को उठाकर अपने हाथों से साफ किया है? अगर यकीनन मैं बोल रही हूँ आप में से आधे लोगों ने भी ऐसा किया है, तो उन्हें मेरी बात सुनकर ही वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही होगी, उन्हें खुद उल्टी आ जाएगी, राइट? कभी आपने सोचा कि सफाई कर्मचारी सालों साल से हमारे लिए कितनी सफाइयां कर रहे हैं, हमारा कितना कुछ हेल्प करते हैं, हमारी कितनी गंदगी उठाते हैं, और हम इनके साथ प्यार के दो बोलने की छोड़िए, इंसान इन्हें समझ लें वो छोड़िए, लेकिन मिसबिहेव करने का तो कोई हक नहीं बनता। वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जो उन्हें भगवान ने दिया, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जो भगवान ने हमें दिया है। हर किसी का अपना मुकद्दर, अपनी किस्मत है। लेकिन अगर हमारे बॉस हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब हम इन लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं तो बहुत अच्छा और बड़ा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं छोटे लोग हैं, छोटी जाति के। नहीं, वो लोग छोटे नहीं है, आप छोटे हैं, आपकी सोच छोटी है। इसने भी अपने घर के आसपास सफाई कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो यहां होगा, और जो यहां है उसने अपने सफाई कर्मचारी के साथ मिसबिहेव किया, वो यहां होगा। मैंने आपको एक चाबी दे दी है कि अपने घर के आसपास जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ अपने व्यवहार को केवल इसी वर्ष नहीं, जीवन पर्यांत अच्छा और बढ़िया रखिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके अपने भी आपके लिए करने में 10 बार सोचेंगे, और यकीन ना हो तो एक बार आजमा के देख लीजिएगा। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। एकादशी का दिन है, वरुथनी एकादशी है, ये बहुत खास एकादशी है ये। खैर, मैं हर एकादशी पर ही ऐसा बोलती हूँ। दुनिया में जितनी भी एकादशी हैं वो सब एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित हैं और बेहद ही खास हो जाती हैं। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। ओए होए, आ गए आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती। एकादशी भगवान विष्णु की तिथि होती है, जिस तरह से प्रदोष शिव की तिथि होती है। भगवान विष्णु को इस दिन फूल अर्पण करना, इनके मंत्र जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना, भगवान का नाम लेना, और इस दिन विष्णु की पूजा लक्ष्मी के साथ करने से आपकी दरिद्रता और गरीबी जो होती है वो टाटा और बाय बाय हो जाती है। अगर लंबे समय से आप गरीब हैं, लंबे समय से आप पैसे की मार से परेशान हैं, अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं और लाइफ में आपको सच में सक्सेस चाहिए, तो यकीन मानिए कि ये पूजा कर इस एकादशी पर आप भले ही व्रत रखें या ना रखें, लेकिन लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आज के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास सीधा सीधा पीपल के पेड़ के अंदर होता है। अगर आज आप पीपल के पेड़ के कुछ उपाय कर लें तो आपके घर में धन आने से स्वयं भगवान विष्णु भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद चलकर लक्ष्मी को आपके साथ लेकर आएंगे। आज की एकादशी वाले दिन तुलसी माता की विधिवत पूजा करें, केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें, और मिट्टी के दिए इनके नीचे, पेड़ों के नीचे जलाएं, पेड़ों को स्पर्श करें, पेड़ों का आशीर्वाद लें, पेड़ों की परिक्रमा करें, केले के पेड़ की, तुलसी के पेड़ की, और उसमें सबसे ऊपर है एकादशी के पेड़ की, तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन पर फूल, चंदन, पौधे अर्पण किए जाते हैं। विधिवत उनकी पूजा करें, फूल, चंदन, अक्षत उन पर अर्पण करें, और अपने जीवन के अंदर जबरदस्त वाले बदलाव देखें जो भगवान की कृपा से आपके ऊपर होंगे। मैं बता दूं, इस एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख भेंट स्वरूप देना चाहिए। उसमें जल कर, उसमें दूध भरकर भगवान का अभिषेक करने से आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानी आ रही है वो दूर होती है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। अगर आज आप एक तुलसी का पौधा लेकर भगवान विष्णु को अर्पण कर आते हैं तो वो बेहद ज्यादा खुश होते हैं। अगर आप आज के दिन तुलसी की परिक्रमा करते हैं या किसी भी जगह पर, मंदिर में, धार्मिक जगह पर तुलसी के पौधे लगाते हैं तो बहुत उत्तम होता है। आपका कोई ऐसा दोस्त, रिश्तेदार है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, जिसे आप खोना नहीं चाहते और जिंदगी भर वो रिश्ता आपके साथ रहे, आप ऐसा चाहते हैं, तो उन्हें तुलसी का पौधा तोहफे में और गिफ्ट के रूप में जरूर दें। मैं आपको बता दूं, इस एकादशी वाले दिन घर के आंगन में आपको 5
दीपक जलाने हैं और वो घर के आंगन में कहां कहां जलाने हैं। एक आपको जलाना है अपनी तुलसी पर, एक आपको जलाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, एक आपको जलाना है घर के ईशान कोण में, एक आपको जलाना है घर के मंदिर में और एक दिया आपको जलाना है अपने घर की उस अलमारी, दराज या तिजोरी के पास जहां पर आप जेवर या पैसे रखते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में अगर आज आप पीले रंग के कपड़े अर्पण करते हैं, किसी ब्राह्मण को पीले रंग के कपड़े भेंट स्वरूप देते हैं, तो लक्ष्मी आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आज मां लक्ष्मी और विष्णु को नारियल भी अर्पण किया जाता है। आज अपने घर में आपको मखाने की खीर बनानी है, लेकिन उससे भी बेहतरीन उपाय बताती हूं। अगर आप चाहते हैं, आप विदेश में हैं और आपकी लॉटरी निकल जाए, तो आज आधा किलो मखाने खरीद कर लाइए। 108 मखानों की माला बनाकर विष्णु जी को अर्पण कीजिए अपने ही घर में। 108 मखानों की माला बनाकर आप लक्ष्मी जी को अर्पण कीजिए अपने ही घर में। और जब एकादशी संपूर्ण हो जाए, अगले दिन मखानों को उतार के रख लीजिए खाने में, सब्जी में, खीर में, सलाद में। बस उसमें प्याज नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज में आप उसे मिलाकर उसे ग्रहण करना, खाना पीना शुरू कर दीजिए। ओए होए, आपके जीवन में आप जबरदस्त बदलाव देखेंगे और आपके घर में धन आने लगेगा, निश्चित ही रूप से रुकने लगेगा। ये उपाय आप अपने घर की भगवान विष्णु और लक्ष्मी की माला भगवान तस्वीर या मूर्ति पर अर्पण कर सकते हैं। सामाजिक तौर पर जो मंदिर में भगवान बैठे हैं उन्हें भी अर्पण कर सकते हैं, पर सामाजिक तौर पर जो भगवान बैठे हैं उन्हें अगर आप जाकर अर्पण करेंगे तो फिर ये माला वहां से वापस मत लाइएगा, भगवान पर सुशोभित होने दीजिएगा। उल्टा ब्राह्मण अगर इसे निकालकर खाता है या इसकी सब्जी बनाकर खाता है तो ओए होए, भगवान अति आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपको बता दूं, एकादशी वाले दिन आप अगर भगवान के गले में तुलसी की माला पहनाते हैं तो आपके 7 पुश्तों के पितृ भी इस एकादशी पे, 7 पुश्तों के पितृ भी अगर आपके कहीं पर ऐसी जगह पर बैठे, नर्क में, एक पाप मतलब योनियों में और पिशाच की योनियों में बैठे हैं, उनको भी वहां से मुक्ति मिल जाएगी। इतना प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद अगर आप पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान को पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए। आज रात्रि में जो मां लक्ष्मी को पान का भोग लगाता है, पूरी रात्रि जागरण करता है, पूरी रात एकादशी पे सोता नहीं है, उसके जीवन में उसे सब कुछ मिलता है। किसी भी मंदिर में आज आप भोजन लोगों को जरूर कराएं। एकादशी वाले दिन चावल खाते नहीं है, लेकिन बशर्ते चावल का दान कर सकते हैं। जो लोग भूखे हैं और जो अपना पेट भरना चाहते हैं, अगर वो इस दिन चावल खाते हैं तो भगवान उनसे नाराज नहीं होते। एकादशी वाले दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पण जरूर करें। एकादशी वाले दिन सूर्य अस्त के बाद हनुमान जी की पूजा, आराधना, अर्चना जरूर करें। एकादशी वाले दिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शनिवार का दिन हो और एकादशी हो तो आपको पीपल के पेड़ के ऊपर भी जल अर्पण करना चाहिए, मीठा जल काले तिल डालकर। इससे भी भगवान बेहद ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आज आप शनिदेव को अगर इमरती का भोग लगाते हैं और वो इमरती मजदूरों और जरूरतमंदों में या बच्चों में बांटते हैं तो यकीनन शनि के दुष्ट प्रभावों का असर आप पर नहीं होता। मैं आपको बता दूं, आज आप इस एकादशी वाले दिन सफेद हाथी की मूर्ति पर चंदन का तिलक लगाकर, हार लगाकर, इत्र लगाकर उसकी पूजा करते हैं तो आने वाले चंद कुछ दिनों में लक्ष्मी आपके घर में आती हुई दिखाई देती है। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी की मंजरी महादेव पर अर्पण जरूर करनी चाहिए। आज के दिन शम्मी के पेड़ पर भी दिया जरूर जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गोमती चक्र का पेड़ अगर आपके घर में है और नहीं है तो पूजा को ऑर्डर करके मंगाइए। गोमती चक्र के पेड़ के पास बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन करें और उसके पास दिया जरूर जलाएं तो आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज अपने आसपास फील करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो कीजिए। फिलहाल के लिए जय माता।